वैकुंठ बस को हमें से कितने लोग ऐसे देखा आपने कभी वैकुंठ बस को मंदिर में देखा? आप जानते लोग की क्या सेवा कर रहे हैं मंदिर में? यूथ प्रीचिंग। तो वैकुंठ बस को इज वेरी वेरी ओल्ड डिवोटी। प्रभु जी 2006 में MNLIT कॉलेज जो इलाहाबाद के अंदर है वहाँ पे जुड़े और वहाँ से इन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया और उसके बाद एक वर्क इन विप्रो 2-3 कंपनी में काम करके फिर मैंने सोचा कि पूरा जीवन मुझे देना चाहिए कि कैसे जो यूथ है इंडिया के उनको उनका बहुत इंटरेस्ट भी रहता था शुरू से ही टीचिंग में। और जब MNLIT कॉलेज में भी थे तो हम जब जाते थे 2007-8 में हमारा कैंप होता था साथ में, तो वहाँ से प्रभु जी आते थे और बहुत इनके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनका बुक्स के अंदर पापा जी के बुक्स के में पढ़ना उसको प्रेजेंट करना में बहुत ही दक्ष है। और 2012 में प्रभु जी ने इस्कॉन पंजाबीबाग ज्वाइन किया और शुरू से ही बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जैसे USIT कॉलेज है दिल्ली के अंदर द्वारका के अंदर है ना, और इसके साथ में MNIT इलाहाबाद और भी जगह जगह जाके प्रभु जी प्रीचिंग करते हैं। और अभी एज अवर टेम्पल ही इज I5 डायरेक्टर, पूरे इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर हैं, पूरे यूथ फोरम को लीड करते हैं। इस इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंशियल बोर्ड। और उसके साथ में फॉर्म फर्स्ट मतलब बहुत अब जैसे देखेंगे शास्त्रों में प्रभु जी को इज रेड मैनी टाइम्स श्रीमद् भागवतम मैनी स्क्रिप्चर्स और बहुत अच्छे से ये टीचिंग भी और बहुत उसको लीड भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और उनका वेलकम भी करेंगे कि उन्होंने अपना समय निकाला। ये कल ही आए हैं सुबह, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जरूर यहाँ पे भी डिवोटीज को भी थोड़ा संग दीजिए। तो प्रभु जी के बाद हम वेलकम करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद और आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत इस पावन स्थान में नीलाचल क्षेत्र। ये जगन्नाथपुरी धाम, ये धाम कोई साधारण स्थान नहीं है। वैसे हम देखिए इसको भौगोलिक दृष्टि से तो ये हमें दिखेगा कि आ रही सबको आवाज आ रही, पीछे आ रही, मलाई सबको आ रही, पीछे इधर आ रही है आवाज, ठीक आ रही है। तो वैसे देखें भौगोलिक दृष्टि से तो हमें देखेगा कि उड़ीसा के राज्य में एक हम स्थान पे हैं पूरी। वैसे बाहर के लोगों के लिए देखें तो ये लगता है एक प्रकार से टूरिस्ट स्पॉट भी है, बहुत लोग छुट्टियाँ मनाने भी आते हैं यहाँ पे और सी बीच है, बहुत अच्छा मतलब एक टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छा वातावरण है। लेकिन गौड़े वैष्णव के लिए एक बहुत ही एक अलग कह सकते हैं दृष्टिकोण है इस नाम को लेकर के, और खास करके हम सब के लिए तो और भी अलग इसलिए है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, जो 5 तत्व में हम लोग कम से कम 16 बार तो नाम लेते ही हैं और जब कभी भोग लगाते हैं भगवान को तो कम से कम 3 बार तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं मिनिमम। इसके अलावा हम जो भी पूजा करते हैं तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम आता ही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद करीब करीब 24 वर्ष यहीं पे थे पूरी धाम में। आप सबको अगर याद होगा श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए और नवद्वीप में, उसके बाद उनकी पहली जो 24 साल की लीला थी वो हुई थी नवद्वीप में, मायापुर में। अब इस कितने वक्त जा चुके हैं मायापुर? अच्छा है, काफ़ी लोग जा चुके, तो नहीं गए उनको भी एक बार जरूर जाना चाहिए। जन्मस्थान वो प्राकट्य स्थली है चैतन्य महाप्रभु की, जहाँ प्रकट हुए थे वो। और इसके बाद 24 वर्ष तक उन्होंने अपनी बहुत मधुर लीलाएँ की हैं, बहुत मधुर लीलाएँ। लेकिन लीलाओं पर अगर विस्तार से चर्चा करें तो काफ़ी समय जाएगा, लेकिन आप जरूर उसको भक्तों से जरूर श्रवण करिएगा भविष्य में। और उसके बाद 24 वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और संन्यास लेकर के वो सबसे पहले आए इसी स्थान पर जगन्नाथपुरी। यहाँ पे आने के बहुत सारे कारण थे, उसमें सबसे प्रमुख एक बाह्य कारण था कि जो उनकी माँ थी शशि माता, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आप संन्यास तो ले लिए, संन्यास लेके घर तो वापस नहीं आओगे, लेकिन कम से कम इतना दूर मत चले जाना कि तुम्हारे बारे में कोई खबर भी ना लगे।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, जगन्नाथ इधर मतलब मायापुर से पास में कोई स्थान हो जो कि जगन्नाथपुरी था, वहाँ पे जाकर के रहना। तो जगन्नाथपुरी और मायापुर करीब 500 किलोमीटर पड़ता है। उससे क्या होगा कि कोई ना कोई आता जाता रहेगा। उस समय ऐसा तो नहीं था कि कोई फ़ोन हो या व्हाट्सएप हो, मैसेज की तो बात हो सके। तो उस समय क्या होता था कि उस समय कोई व्यक्ति आएगा, यहाँ की खबर लेकर के जाएगा, उनको बताएगा, फिर वहाँ की खबर यहाँ आएगी। तो बहुत ही एक कह सकते हैं धीमा संचार है, कम्युनिकेशन का एक तरीका था। लेकिन जो भी था खबर पता चलती रहेगी कि मेरा बेटा कैसे है। तो 24 ईयर्स 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर के इसी स्थान पे जगन्नाथपुरी में निवास किया। और आज शाम को हम सब जाएंगे दर्शन के लिए। तो जगन्नाथपुरी मंदिर से दर्शन की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक स्थान पड़ता है, उसे कहते हैं गंभीरा। ये काशी मिश्र का घर था। काशी मिश्र पुरोहित थे राजा प्रतापरुद्र के, और ये वो स्थान है। और वहीं पे महाप्रभु रहते थे। तो अब जाके देखेंगे, उस कमरे को देखेंगे, उस स्थान को देखेंगे, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो प्रकट हुए संसार में वो स्थान पर रहेंगे। और ज़्यादा दूर नहीं, भगवान कृष्ण को तो अपनी लीलाओं को समाप्त किए 5000 वर्ष हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु को हार्डली कितना 500 वर्ष है ना, 500 वर्ष बहुत दूर नहीं। और इस प्रकार से पहले उनके 24 वर्ष नवदीप में, फिर आगे 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में। और उन 24 वर्षों में भी श्री चैतन्य महाप्रभु पहले 6 वर्षों में बहुत स्थानों पे गए प्रचार करने के। खास करके बताते हैं दक्षिण भारत की ओर, दक्षिण भारत से फिर गए उत्तर भारत की ओर। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार अपने पहले 6 वर्षों में किया। लेकिन उसके बाद के जो 18 वर्ष थे, अगर आपको ये थोड़ा सा याद हो, श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक इस धाम में। तो आप सबने टोडा गोपीनाथ के दर्शन किए सब लोगों ने। तो टोडा गोपीनाथ के वैसे अगर आप कभी मॉर्निंग में जाएं 5 बजे जो मंगल आरती होती है दर्शन, तो 5 बजे बताते हैं कि दर्शन मतलब मंगल आरती के बाद भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से जस्ट थोड़ा पहले वहाँ पे भगवान के दर्शन कराते हैं। पूरे अंग के दर्शन होते हैं भगवान के, तो अंदर से जाकर दर्शन कर सकते हैं कभी आपको समय मिले तो। बताते हैं कि वो स्थान है भगवान के, बताते हैं टोडा गोपीनाथ जी पद्मासन बैठे हुए हैं और उनके दाहिना घुटना है, तो दाहिने घुटने में बताते हैं एक छोटा सा होल है, छेद है। इसे बताते हैं कि अपनी पूरी लीलाओं को महाप्रभु समाप्त करने के बाद उसी के अंदर प्रवेश किए 48 वर्ष पूरी धारणा में रहने के बाद। लेकिन ये बहुत प्रमुख है। और जिन्हें विष्णु ने वैसे कहा कि टॉपिक जो दिया था टाइम में ये बताया था कि महाप्रभु की यहाँ की क्या क्या लीलाएँ हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा बताना। और अभी हम सब प्रसाद के बाद जाएंगे अलारनाथ, तो अलारनाथ में क्या होगा उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। तो जो 18 वर्ष के चैतन्य महाप्रभु के 30 साल से लेकर 48 साल तक वो इसी जगह पर थे। उसमें फिर महाप्रभु कहीं भी नहीं गए, ऐसा नहीं कहीं स्थान पे गए। उसके पहले 6 वर्ष बताते हैं कि यहीं पे उन्होंने अपने कई सारे पार्षदों के साथ बहुत सारे लीलाएँ की, बहुत सारी लीलाएँ। जैसे चेतन अगर पढ़ेंगे मध्य लीला और अंत लीला में, तो इसमें विस्तार से लीलाओं को वर्णन आता है। और जो आखिरी के 12 वर्ष थे, वो आखिरी के 12 वर्ष और गहरे थे, बहुत ही गहरे थे। वो गहरे क्या थे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस कारण से इस संसार में प्रकट हुए थे, उस कारण को अपने सिद्ध करना चाहते थे। और वो था आंतरिक रूप से राधा भाव को समझना चाहते थे। हम सबने कई बार इस चीज़ को सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो कई बार सुन ही होंगे। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु कोई एक साधारण संत महात्मा या एक व्यक्ति नहीं थे जो प्रकट हुए आज से 500 साल पहले। ऐसे कई भ्रांतियाँ हैं भारत के अंदर, और हमने बचपन में ही पढ़ा है और आप सबने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक महान संत थे जो कि आए थे भक्ति का प्रचार करने के लिए, और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया था। इस प्रकार से हमने हिस्ट्री बुक से पढ़ा है। लेकिन ये ऐसा सत्य नहीं है। अगर हम प्रमाणिक ग्रंथों को देखें तो हम देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं जो प्रकट हुए थे आज से करीब 500 वर्ष पूर्व। बाह्य कारण भी थे उनके, नाम संकीर्तन, योग धर्म की स्थापना, प्रेरणा कारण, और आंतरिक कारण भी थे। आंतरिक कारण क्या था कि भगवान कृष्ण की जो सबसे प्रिय भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, उनके भावों को समझने के लिए, उनके भावों को एक्चुअली कहूँगा इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इसको चखने के लिए। क्योंकि भगवान के लिए एक अपने ऐश्वर्य भाव में रह करके, अपने एक ईश्वर भाव में एक्चुअली ईश्वर भाव में रह के इसको चख पाना बहुत ही
मुश्किल था। तो भगवान को कहीं ना कहीं किसी एक ताकत हो या किसी एक ऐसे भक्त का भाव स्वीकार करना है जिससे उसको कर सके। इसका प्रचार प्रसार किया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इसको आंतरिक रूप से एक्सपीरियंस करने के लिए, चढ़ने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थान को चुना जगन्नाथपुरी। अब देखिए बहुत विशेष विशेष बात है स्थान को लेकर के। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद सबसे पहले बताते हैं कहीं जाना चाहते थे, तो जाना चाहते थे वृंदावन। है आप सब ने लीला सुनी होगी, जैसे संन्यास होता है श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोलते हैं कि मेरे को वृंदावन की ओर ले चलो। हम जानते हैं कि मधुर लीला थी कि नित्यानंद प्रभु ने बोला मैंने पूरा भारत घुमा है, मैं भारत का कोना कोना जानता हूँ, सारे एड्रेस पता है मेरे को, मैं तुम्हें वृंदावन लेके जाऊँगा। नित्यानंद प्रभु के ऊपर विश्वास करके महाप्रभु ने बोला ठीक है चलो वृंदावन की ओर। जब वृंदावन की ओर जाने लगे तो जाते जाते रास्ते में जानते हैं किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उनके साथ एक दिव्य कह सकते हैं फिटिंग की, रवानी की। उनको ले जाए कहाँ पे, शांतिपुर। और शांतिपुर वो स्थान था जब बेचारे घर था, वहाँ पे ले गए, वहाँ की बहुत मधुलिकाएँ आती हैं इस प्रकार से। तो अब देखिएगा महाप्रभु पहली बार यहाँ से चला हुआ वृंदावन नहीं जा पाए, दूसरी बार जाना चाहे तो भक्तों ने बहुत बार रोक लिया उनको, दूसरी बार नहीं जा पाए, फिर किसी तरह प्रयास करते गए, तीसरी बार वृंदावन गए, सारे कृष्ण की लीला स्थलियों को देखा, सारे दर्शन किए और फिर वहाँ रुके नहीं। पूरे जीवन महाप्रभु जाना चाहते थे वृंदावन की ओर, लेकिन वो वृंदावन में रुके नहीं, वापस कहाँ पे आए, जगन्नाथपुरी धाम की ओर। बहुत विचित्र चीज़ है, जगन्नाथपुरी धाम क्यों आए वापस? क्योंकि वाकई में जगन्नाथपुरी धाम और वाकई में राधा रानी के उन भावों को अगर महसूस करना या चखना है, तो टेस्ट करना है चैतन्य महाप्रभु को, तो बताते हैं उसके लिए एक बहुत ही गहरा एक भाव होता है, जिसको कहते हैं विप्रलंबा भाव। विप्रलंबा से कहते हैं कि भगवान से दूरी से, भगवान के संभोग से नहीं, भगवान की दूरी से भगवान की प्रेम और प्रेम के साथ माधुरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उस चीज़ को यहाँ पे एक्सपीरियंस करना महाप्रभु के लिए सबसे ज़्यादा संभव था, सबसे ज़्यादा संभव है इसमें। इसलिए देखिए भगवान के कितने भी अवतार हुए, हम जानते हैं विष्णु अवतारों की बात करें तो उनका सीधा सीधा कार्य था परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो आए, असुरों का नाश किया, साधुओं को बचाए और फिर अपनी लीला समाप्त करके चले। भगवान कृष्ण आए, हम जानते हैं कि लीला पुरुषोत्तम, भगवान ने इतनी सारी लीलाएँ की अपनी, और अपनी इतनी सारी लीलाओं में उन्होंने अपने ही भक्तों के साथ नाना प्रकार के रसों का आस्वादन किया। भगवान श्री राम को हम जानते हैं, वो आए, उन्होंने बरादा के साथ की राजा पुरुषोत्तम। बट श्री चैतन्य महाप्रभु और विशेष है, इसलिए विशेषता की और ज़्यादा बढ़ जाती है श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस स्थान पे आए तो उन्होंने एक आध्यात्मिक उन्माद, आध्यात्मिक पागलपन कह सकते हैं, उसकी ऐसी चरम सीमा यहाँ पर प्रकट की है जो कि भगवान ने संसार में कहीं नहीं प्रकट की। हम लोग मई में आए थे स्टूडेंट्स के, जून में आए थे स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ, तो इसलिए माधवन प्रभु बहुत ही सीरियस करते हैं स्वामी और परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज के विषय। तो बैकग्राउंड यही रहते हैं जगन्नाथपुरी में, पास के अपना एक लाइब्रेरी है और स्कॉलर है बहुत बड़े। तो उन्होंने बहुत एक लंबा 1-1.5 घंटे का ये चीज़ क्लास किया था विद्यार्थियों के लिए। तो बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो दिव्य अनुमान था, दिव्य पागलपन था कह लीजिए, वो इस स्थान में प्रकट किया। और ये पागलपन भगवान के प्रति इतना ज़्यादा था कि बताते हैं उनके शरीर में भी महाप्रभु के इतने सारे विकार आते थे, इतने सारे विकार आते थे जिनको कोई व्यक्ति देखे तो सोचेगा ये व्यक्ति पागल हो गया। उस विकारों का एक लक्षण बताऊँगा कि इस स्थान पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रति प्रेम की ऐसी परिकाष्ठा की है कि पत्थर तक को पिघला दिया। तो देखिए पत्थर को पिघलाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। पत्थर को अपने शरीर की गर्मी से नहीं पिघला सकते, संभव नहीं सकती। और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का अनुमान इतना ज़्यादा था कि ऐसे बताते हैं 5 चीज़ें हैं, 5 पत्थर है बताते हैं, जिनको कि महाप्रभु ने इस स्थान में जगन्नाथपुरी में उस दिन मार्ग में मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। सबसे बड़ा स्थान क्या है? कभी जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ है ना, गरुड़ स्तंभ के पीछे जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे जो लोकल हैं यहाँ के पुरी के लोग वो जानते हैं उस स्थान को, उसके पीछे एक वॉल पे निशान बनेंगे 3 उंगलियों पे, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ के निशान है, जिससे कि वो चीज़ बैठ करेंगी, पिघल गई, छेद हो गया उसमें।
दूसरा स्थान बताते हैं कि वैसे तो हम अंदर ही जाते हैं गर्भगृह में, गर्भगृह से थोड़ा सा पहले जैसे ही अंतर करते हैं तो बताते हैं एक स्थान है जब महाप्रभु आए थे नजदीक से यहाँ पे, तो जगन्नाथ को देख के एकदम भावावेश में आ गए थे, और भावावेश में आ गए कि वो गिरे, तो गिरने के कारण उनकी घुटनों के ऐसे पूरे पूरे निशान बन गए थे। दूसरा स्थान। तीसरा था रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने दिया था एक गोल्डन शिला। तो गोल्डन शिला में बताते हैं कि महाप्रभु की अंगूठे के निशान। और चौथा स्थान है जहाँ हम जाएंगे अलारनाथ। अलारनाथ अगर आप देखेंगे आज कल दर्शन करेंगे वहाँ जाकर उस स्थान में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूरा का पूरा दिव्य शरीर है वो एक चट्टान पे गिरा। वो चट्टान पे गिरने के बाद बताते हैं पूरी जो शरीर की काया होती है तो शरीर की काया की पूरी छाप स्थान पर पड़ेगी। ऐसे अब एग्जैक्टली वैसा आपको नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे होल्स हैं उसके अंदर ऐसे अलग अलग, लेकिन मतलब अपना समझ जाएंगे सर कहाँ पे गिरा, हाथ कहाँ पे थे, और चेस्ट पैर सारे एक एक बॉडी के पार्ट सब वहाँ दिख जाएंगे। 5 अगर को सामग्री याद नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से 5 स्थान बताते हैं जहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु की स्थिति अनुमान का वर्णन आता है। हम सब नवदीप और खास करके जगन्नाथपुरी की कई ऐसी लीलाओं में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस दिव्य उन्माद को कहीं की थोड़े रूप में प्रकट किया है। नवदीप में देखते हैं शिवास ठाकुर के घर पे नाना प्रकार के संकीर्तन होते थे, और उस संकीर्तन में बताते हैं कि महाप्रभु के अलग अलग उन्माद होते थे, नृत्य के रूप में और ऐसे आंसुओं के रूप में, शरीर में कंपन और अलग अलग प्रकार की चीज़ें। लेकिन जो जगन्नाथपुरी है, तो जगन्नाथपुरी धाम में महाप्रभु ने बताते हैं कि सारी की सारी हाइट्स को क्रॉस किया था। अच्छा, पहले उसमें जाने से पहले थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा कि खाली महाप्रभु ने ये भी नहीं किया था, इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सी शिक्षाएं भी यहाँ पे दी थी भक्तों को खास करके, और वो ऐसी शिक्षाएं थी जो हर एक वैष्णव भक्तों को अपने जीवन में उतारना बड़ा आवश्यक है। खास करके जैसे हम जानते हैं शास्त्रों का जो तीसरा श्लोक है, इस श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने जीवन में और साथ ही साथ अपने पार्षदों के आचरण से प्रस्तुत किया। खास करके जब शाम को जाएंगे सिद्ध बकुल श्री हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर के बारे में काफी बार सुना होगा। श्री हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा। अभी देखिए सत्ययुग में आपने जगन्नाथ कथा में सुना होगा प्रणाचंद्र से कि कैसे ब्रह्मा जी ने पूरा जो डीटीज थी जगन्नाथ जी की इंस्टॉलेशन किया था, डीटी इंस्टॉलेशन, डीटी कुछ स्थापित की जगन्नाथ ब्रह्मा जी ने आकर के यज्ञ करा के सब कुछ करा के ध्यान से वही ब्रह्मा प्रकट होते हैं कलयुग में इस रूप में हरिदास ठाकुर के रूप में, और हरिदास ठाकुर के रूप में भी प्रकट होते हैं। इसकी लीला का वर्णन देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्म मोहन लीला में भगवान के प्रति जो एक कह सकते हैं अपराध किया था, उसकी क्षमा याचना के लिए वो एक मुसलमान परिवार में आकर के जन्म देते हैं इस कलयुग में। और जानते हैं तो महाप्रभु ने नाम दिया था नामाचार्य का, टाइटल दिया था नामाचार्य। अगर नाम के बारे में कोई तत्व जानता है तो श्री हरिदास ठाकुर जानते हैं। तो वो हरिदास ठाकुर जिन्होंने ब्रह्मा के रूप में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की इंस्टॉलेशन की, वो ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर एंटर करने के लिए। अब वो लोग ये तो बहुत ही गलत है, हमने डीटीज को इंस्टॉल किया, सारे बलिदान किए, सब कुछ किए, और आज हमें आप एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हो। नहीं हो सकता है कि किसी को लगेगा ये, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि नहीं विद्रोह किया हो या विरोध किया हो। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आज हम इस रूप में हैं, अगर हम मुसलमान शरीर में आए हैं तो हमें उसी धर्म का पालन करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, जाएंगे तो देखेंगे सिद्ध बकुल स्थान, और सिद्ध बकुल बहुत दिव्य स्थान है, तो वहाँ पे रहे और रह करके चक्र को प्रणाम करते थे भगवान, और चक्र को प्रणाम करके वो 192 जानते हैं 3 लाख नाम दिया करते थे महाप्रभु भगवान के नाम दिया करते थे। और साथ ही साथ अपना जितना भी वो लीलाएं होती थी बताते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके लिए क्या करते थे, लेकर के आया करते थे स्वयं भगवान का उपल भोग प्रसाद 11 बजे वाला होता है वो लेकर के आते थे, और हरिदास ठाकुर को उसे अपने हाथों से दिया करते। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब एक बहुत बड़े बड़े नाम क्या थे, एक दिग्गज थे, मिनिस्टर्स थे एक नवाब शहजादी सरकार में। लेकिन फिर क्या था
इन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि ठीक है, हमने एक मुस्लिम के यहाँ पे मुसलमान की सेवा की एक कार्य किया है, तो ठीक है, लोग मानेंगे कि हम एक मुसलमान हो चुके हैं। तो उन्होंने इस विनम्रता के साथ स्वीकार किया अपनी उस पोजीशन को, और पोजीशन स्वीकार करके उन्होंने भी वहीं पे अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर अपना नाम जप किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके भी घर आप जाओगे शाम को, और देखोगे सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के बहुत बड़े मायावादी, बहुत बड़े मायावादी, और बताते हैं कि पूरे भारत भर से बड़े बड़े जो विद्वान होते थे वो उनके पास आते थे शिक्षा हासिल करने के लिए, सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले आकर के यहाँ पे टच किया था, कन्वर्ट किया था, और वो लीला बहुत मतलब है। एक्चुअली ये पूरा जो जगन्नाथपुरी धाम है ना, इसमें तो बहुत समय चाहिए एक एक लीलाओं पे, एक एक चीज़ों पे चर्चा करने में, एक एक चीज़ों को बहुत विस्तार से बताने में, लेकिन जरूर इसको आप चैतन्य चेतन जरूर पढ़िएगा। यहाँ से जाने के बाद आप सब युवा पूर्णिमा भी आ रही है, तो चैतन्य चेतन सबके पास है, कितना बार चैतन्य चेतन है, कितने लोगों के पास? तो मेरा निवेदन रहेगा कि जरूर चैतन्य चेतन में लीजिएगा युवा पूर्णिमा पे, या उससे पहले लीजिएगा, पढ़िएगा, तब और ज़्यादा इन धामों का स्वागत कर पाएंगे, स्थानों का स्वागत कर पाएंगे। देखेंगे इस स्थान की और क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को वहाँ पे महाप्रभु ने बताते हैं कि डिलीवर किया था उनको, एक जो मायावाद से बचाया था, मायावाद के एक गहरे जंजाल से बचाया था। और इसके बाद उनके और भी पार्षद थे महाप्रभु के, खासकर कि रामानंद राय, बहुत सारे अपने दर्शन किया होगा। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है यहाँ पे राइट साइड में, तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में बताते हैं कि रामानंद राय का अपना निवास स्थान रहते थे। इसके बाद राजा प्रताप रुद्र, जो कि यहाँ पे यहाँ के राजा थे उड़ीसा के, उनको उन्होंने डिलीवर किया था। इस प्रकार से हर किसी के साथ महाप्रभु की एक अपनी लीला थी और अपनी एक शिक्षाएँ थी यहाँ पे, और उन्हीं सारी लीलाओं में, उन्हीं सारी शिक्षाओं में उन्होंने बहुत गहरे गहरे भक्ति के तत्वों को स्थापित किया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली शुरुआत में जो चीज़ भक्ति में सबसे ज़्यादा आकर्षण देती है, सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है हमें, वो होती है कि एक आनंद, जो आनंद की तलाश हर कोई करता है संसार में, उस आनंद। तो सबसे पहले तो किसी को जो चीज़ चाहिए वो आनंद चाहिए, आनंद के बाद उसको शिक्षा चाहिए, किसी को शिक्षा को प्राप्त करने का तरीका है। तो महाप्रभु इस चीज़ को जानते हुए बताते हैं कि इन भावों को एक जनमानस के लिए प्रस्तुत करते हुए थे ना, तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, और वो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से महाप्रभु की एक और बहुत ही दिव्य लीला यहाँ पे होती है। वो होती है कि जगन्नाथपुरी में जो रथयात्रा निकलती है, और जो रथयात्रा थी भगवान की, जगन्नाथ जो निकलती है, ये पूरा एक अध्याय है, इसमें बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक भावपूर्ण रूप से नृत्य करते हैं जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष, और वो नृत्य भी बहुत असाधारण होता था, बहुत असाधारण। श्री भागवत में बताते हैं कि नारद मुनि या व्यासदेव के प्रसंग में आता है, अगर आप उसको देखें तो उसमें बताते हैं कि जब नारद मुनि व्यासदेव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप ग्रंथों का रचना करो, और वो ग्रंथ कोई ऐसे ग्रंथ नहीं होने चाहिए जो हमने पहले लिख रखे हैं, वेद पुराण महाभारत ये सब नहीं। उन्होंने बोला एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो कि एक्सक्लूसिवली कृष्ण की महिमा के ऊपर होना चाहिए, उससे तुम भी संतुष्ट हो जाओगे और जिनके लिए तुम लिखोगे वो भी संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जीव के लिए सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करने वाली कोई चीज़ हो सकती है वो है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति, और इस संसार में कोई भी चीज़ किसी भी एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। ये बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े जो साधुगण रहे हैं उनका मत है। जैसे भागवत में बताते हैं सुध गोस्वामी, सवैकों सपरो धर्मो यतो भक्ति अर्थोक्षजे अहेतुकी अप्रतिभता ययात्मासु प्रसिद्धति। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है भागवत का, पहले सन में आता है। बताते हैं कि सवैकों सपरो धर्मो, हर प्रकार के धर्म है, नाना प्रकार के धर्म है ना। अब देखिए अलग अलग प्रकार की तपस्याएं हैं, यज्ञ हैं, दान है, ये है वो है, लेकिन इनमें भी सबसे जो उत्कृष्ट और उन्नत, सबसे ऊंचा जो बताया गया है भगवान के प्रति भक्ति। और भक्ति में भी सबसे उन्नत बताया गया किस भाव की भक्ति है वो जानना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, उस भक्ति के अंदर दो चीज़ होनी चाहिए। उस भक्ति में भगवान के प्रति कोई हेतु नहीं होना चाहिए, भगवान के साथ कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के साथ हेतु रखते हैं, कोई हेतु मतलब कुछ चाहिए भगवान से, तो फिर वो आनंद उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। जैसे कि देखते हैं ना बाहर के कितने सारे भजन वगैरह होते हैं, जिसमें हमेशा देखिए ना मांगते रहते हैं भगवान से,
देही 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 देही, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, है ना। लेकिन हमारे जितने वैष्णव भजन है उसमें कहीं भी नहीं है, उसमें खाली भक्ति मांग रहे हैं, ऐसा कोई भौतिक वस्तु भौतिक पदार्थ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन एक भावना किसकी रहती है कि भगवान आपके प्रति हम क्या कर सकें, एक बिना हेतु के सेवा कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, अहेतु की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहेतु की, बिना हेतु। हेतु क्या होना चाहिए कि हाँ भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकें। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ होता है कि रुकनी नहीं चाहिए। भक्ति एक ऐसा कार्य है जिसको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए, इसको कंटिन्यूसली करना चाहिए। तब ये क्या करती है, आगे बताते हैं, ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। ययात्मा, ये आत्मा को, हम सबको पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करती है, और ये भक्ति है खास करके। तो ये बात को बहुत सारे अलग अलग जगहों पे भागवतम में आता है। लेकिन जब नारद मुनि ने व्यासदेव को ये बात बताई तो मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट से बता रहा था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के एक ही कार्य से दो चीज़ें सिद्ध होती थी। एक तो अपने आंतरिक जो उनके भाव थे उनको भी वो पूर्ण रूप से छकते थे, और दूसरा कि वो बाह्य रूप से शिक्षाएं भी देते थे। दोनों चीज़ें थी यहाँ पर। और जब ये मैं बता रहा था आपको, उसी सेक्शन में नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि ग्रंथ ऐसा लिखना चाहिए जिसमें कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। तो जो बुद्धिमान होंगे वो इस के सिद्धांतों को समझ करके अपना करके जीवन में पालन करना शुरू कर देंगे। लेकिन मान लो किसी को नहीं समझ में आएगा, किसी को समझ में हो सकता है ना भी है, तो उसके लिए फिर क्या है, तो उसके लिए बताया कि अच्छे उदाहरण जो होंगे, ऐसे भक्त जो अच्छे उदाहरण होंगे ना, वो उनके लिए क्या करेंगे, एक मार्गदर्शन का प्रस्ताव तय करेंगे कि हाँ इस तरह से आपको भक्ति करनी है। तो जो जनमानस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, और क्या इतना सब कुछ है, इतनी किताबें को लिखी गई, गीता भागवत इतना कुछ, तो सिद्धांत इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन उनके लिए उदाहरण, अगर उनको अच्छा उदाहरण दिया जाए, और उदाहरण कैसा होना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि सही भक्ति में बहुत आनंद है, भक्ति में काफ़ी आनंद है, और आनंद सबको अनुभूति करनी पड़ेगी। तो खास करके प्रचार करते हैं उनको ये आनंद सही में अनुभूति करनी पड़ेगी, तभी वो आनंद का विस्तार हो सकता है। हम पूरी दुनिया में कह सकते हैं चैंट इन की आरती, और कोई हमसे पूछ सकता है प्रभु जी आप खुश हो कि नहीं, तो लगेगा अरे तो मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए चैंट इन की आरती कि जब करो और खुश रहो, लेकिन क्या आप खुश हो कि नहीं। जैसे बताते हैं कि भक्ति में हर प्रकार के बहुत सारे लोग आते हैं ना भक्ति में, और भक्ति में पहले तो आना बहुत मुश्किल है। आप सबने प्रचार वगैरह किया होगा, देखा होगा कितने लोगों को बुलाते हैं, कितना प्रचार करते हैं, कितने कम लोग आते हैं। उसके बाद आने के बाद उसमें से बहुत लंबे समय तक भक्ति में बने बहुत कम लोग रहते हैं। उनको लगता है बहुत तपस्या है, नहीं जब करना है, 4 नियमों का पालन करना कितना कठिन लगता है अपने आप, तो कठिन है अपने आप। और उससे भी ज़्यादा कठिन बताते हैं कि भक्ति में रहना, भक्ति में सालों साल चलते रहना, और भक्ति में रहते हुए खुश रहना, ये बहुत ही एक कठिन चीज़ होती है। लेकिन हाँ अगर ये चीज़ कोई कर सकता है तो बहुत बढ़िया लगता है, उसके प्रचार में बहुत शक्ति रहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज़ दिखाई कि किस प्रकार से प्रचार करना है दिव्य आनंद में। और दिव्य आनंद से उन्होंने कैसे प्रचार करके दिखाया, खास करके देखिए अगर आपको अच्छा प्रचार करना है ना तो 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा प्रसाद, मान लीजिए आपने बढ़िया से बढ़िया क्लास दे दिया, खूब कीर्तन करा दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रसाद खिचड़ी खिला दिया आपने, तो लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे अरे कुछ भी हो, खाना अच्छा नहीं था, ये प्रसाद अच्छा नहीं था। तो प्रसाद अच्छा होना चाहिए। तो एक चीज़ हम देखते हैं प्रसाद, राइट। तो प्रसादम की कितनी लीलाएं हैं महाप्रभु के यहाँ के पास में, खास करके सालमुंडा चले घर पे मुंडा मंदिर मार्जन के बाद, उसके बाद हरिदास ठाकुर का जब समाधि देते हैं उसके बाद प्रसाद। अब देखेंगे चैतन्य चरितामृत में इतने सारे प्रयार हैं, इसमें कि इतने सारे मेन्यू का वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कई तो पहचान में नहीं आती है क्या क्या है। लेकिन आप अगर जगन्नाथपुरी खासकर भगवान का महाप्रसाद जब लें सारे आइटम्स खाएँ तो थोड़ा थोड़ा आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अच्छा ये कौन सा आइटम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो एग्जैक्टली आप 500 साल पहले जाके थोड़ा सा अनुभव कर पाएंगे कि अच्छा उस समय क्या प्रसाद में ग्रुप किया करते थे। तो ये चीज़ मैंने बताई पहले। और दूसरा नृत्य, और नृत्य के साथ साथ भगवान का कीर्तन, ये सब चीज़ कीर्तन बताते थे कैसे होता था पहले के समय महाप्रभु के टाइम पे। ऐसे करीब 7 पार्टियाँ हुआ करती थी यात्रा के समय, और 7 पार्टियों में 4 पार्टियाँ आगे होती रहती है, एक साइड पे, अगले साइड पे, पीछे। और इन सभी पार्टियों में बहुत ही बताते हैं उद्धरण संकीर्तन। पहले समय लाउड स्पीकर होता नहीं था, तो लाउड स्पीकर था नहीं तो कैसे संकीर्तन करते थे,
सब भक्त करते थे और सब एक साथ जब करते थे ना संकीर्तन, एक साथ जब कोई संकीर्तन करता है ना तो कोलाहल होता है ना, कोलाहल होता है, बहुत जोर का आवाज उठता है और वो जो आवाज उठता था वो आसपास के सभी लोगों को प्रभावित कर देता था कि बाप रे ये तो संकीर्तन है, कितना हृदय को भेदने वाला है, कितना टच करने वाला है। ऐसे 7 पार्टियां हैं, 4 आगे 3 पीछे इस तरह से। और जितने सीनियर भक्त हुआ करते थे तो सीनियर भक्तों का सबसे इम्पोर्टेंट सेवा होती थी नृत्य करने की, उनको नृत्य करना है। तो वो जो नृत्य करेंगे तो सब नृत्य करते हैं पीछे, अगर सीनियर भक्त पीछे रहते हैं तो नॉर्मली कोई भी नृत्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से 7 पार्टियां नृत्य। अब इसी नृत्य में बताते संकीर्तन में, नृत्य में चैतन्य महाप्रभु नृत्य संकीर्तन करते थे तो वो तो अलौकिक होते थे, अलौकिक। तो वर्णन आता है चैतन्य में कि अलाट चक्र, जैसे कि एक आग के गोले होते हैं ना, उसको जोर जोर से घुमाते हैं जब तो लगता है कि पूरा एक सर्कल ऑफ फायर बन गया, एक पूरा का पूरा अग्नि का एक रेग बन चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे तो इतना तेजी से वो पूरा नृत्य होता था, लोगों को लगता था कि एक अलाट चक्र, एक पूरा एकदम रेग ऑफ फायर घूम रही है, इतनी तेजी से नृत्य करते थे। और सब लोग एकदम भीड़ लगाए खड़े हो जाते थे देखने कि ये तो बहुत ही तेज नृत्य है, कोई नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका नाम था बद्रेश्वर पंडित, पता नहीं क्या सिद्धि थी उनको, बताते हैं कि 72 घंटे नॉन स्टॉप वो नृत्य कर सकते थे भगवान की। 72 घंटे सोचिए, 72 मिनट मुश्किल होता है, कई बार तो इतना तेज नृत्य 72 सेकंड भी नहीं हो सकता है, लेकिन 72 घंटे तक 3 दिनों तक कंटिन्यूअस नृत्य करने का क्षमता होता था। उसी नकल नहीं कर सकते हम भी 72 घंटे आज शुरू करने, आज से लेकर 3 दिनों तक नहीं संभव है ये चीज़, क्योंकि ये सारे नृत्य पार्षद महाप्रभु के तो नृत्य। और इसी में बहुत ही दिव्य लीला आती है कि इसी में भी अगर कुछ जैसे ऐसी लीलाओं के बीच में थोड़ा ऊँच नीच हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो जाए ना, तो कभी कई बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राजा प्रताप रुद्र के पर्सनल सर्वेंट थे, उनका नाम था हरिचंद्र। तो हुआ क्या कि जब पूरा का पूरा ये महाप्रभु नृत्य करते थे तो बीच में कोई आता नहीं था, तो ऐसे 3 लेयर की चेन बन जाती थी, है ना, सुरक्षा कवच। और उस सुरक्षा कवच में बीच में महाप्रभु नृत्य करते थे और इसके तीसरे लेयर पे खड़े थे राजा प्रताप रुद्र, जो यहाँ पे कलिंगा उत्तर प्रदेश के राजा थे उस समय, और वो भी तीसरे जगह पे रह करके देखते थे। लेकिन होता क्या था कि इतना भावपूर्ण देखते उन्माद में महाप्रभु का संकीर्तन होता था कि सामने कोई ना कोई आ जाता था, दिखता नहीं था साफ से, तो ऐसे साइड करना पड़ता था, साइड करना पड़ता था। तो हरिचंद्र ने देखा कि महाप्रभु के सामने महाप्रभु देखते प्रताप रुद्र सही से देख नहीं पा रहे, तो उन्होंने क्या किया कि सामने खड़े थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद, उनका नाम था श्रीवास ठाकुर, और उन्होंने श्रीवास ठाकुर को ऐसे कंधे पे किया कि थोड़ा साइड हो जाइए, राजा देख रहे हैं पीछे से। तो एक बार किया तो श्रीवास ठाकुर ने पीछे पलट के देखा और पीछे पलटने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब थोड़ा सा रुष्ट हो गया लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने किया हरिचंद्र ने, दूसरी बार उन्होंने सह लिया, हटे नहीं, सह लिया। तीसरी बार में बताते हैं कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर भाषा में लिखते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि हस्त स्पर्श करेगा कहते हैं कि उनको खींच करके पीछे घूम के एक तमाचा लगाया उन्होंने और बोला कि भाई मतलब क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इतना रिजॉर्ट है भगवान के पास टाइम में क्यों। इतना खाते ही हरिचंदन का बताते हैं कि बहुत उससे गुस्सा आ रहा है, मैं हटा रहा हूँ, राजा की सेवा के लिए कर रहा हूँ और ये सामने सामने खड़े। तो उतने में क्या किया, प्रताप रुद्र ने रोका, अरे तुम ही भाग्यवान, तुम कितने भाग्यवान हो, इस श्रीवास ठाकुर के हाथ पर तुमको क्या मिला है, झापड़ मिला है। तो हस्त स्पर्श करेगा, वहाँ पे आता है कि कुछ नहीं, इसको ऐसे मत देखो झापड़ मारा, कविराज गोस्वामी ये नहीं लिखे झापड़ मार दिया, देखते हैं कि खाली हस्त का स्पर्श किया है, इतना ही किया। और इस प्रकार से बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वहाँ लोग अगर प्रार्थनाएं भी पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं आती हैं श्री महाप्रभु की, जो कि जगन्नाथ जी को वो अर्पित करते हैं एक पूरे पूरे, जैसे मैंने बताया कि राधा भाव में। इस प्रकार से श्री महाप्रभु की लीलाएं चलती हैं और मैंने बताया कि ये बाह्य रूप से भी प्रचार और आंतरिक रूप से भी भावों का उन्होंने क्या किया था, आस्वादन करना। और फिर इसी चीज़ में जब बताते हैं कि रथ यात्रा से जस्ट पहले जो समय आता है ना, जिसको कहते हैं अन्नस्वर, अन्नस्वर वो समय होता है जिसमें कि भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। भगवान को जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा पड़ती है
उसमें भगवान को खूब स्नान कराया जाता है, खूब गर्मी पड़ती है उस मास में। स्नान कराने के बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, तो उस समय भी कोई दर्शन नहीं होता है। उस समय कभी आप आएंगे जगन्नाथपुरी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे देखने लायक, क्योंकि भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, पूरा एकदम बहुत ही अजीब सा माहौल हो जाता है। लेकिन उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब इतने भगवान के विरह को नहीं सह पाते थे, तो यहाँ से 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास स्थान है अलारनाथ। तो अलारनाथ को अलवरनाथ भी बोलते हैं उस स्थान को, क्योंकि बताते हैं कि ऐसे श्री संप्रदाय में ऐसे रहे हैं संत जिनको कि अलवर्स बोला जाता है, अलवर्स। और अलवर के द्वारा लिखे हुए दिव्य प्रबंध और ऐसे कई अन्य ग्रंथ हैं जिसमें कि उन्होंने अपने भक्ति के कई ऐसे भावों को प्रस्तुत किया है। तो ऐसे बताते हैं कि अलवरों ने उन डीडीज की वर्शिप की है, इसीलिए उनका नाम अलवरनाथ भी बोलते हैं, और अलवरनाथ से धीरे धीरे अलारनाथ हो गया। तो अगर आप दर्शन करेंगे आज तो बहुत करीब जाके दर्शन कर सकते हैं भगवान के, आज जाएंगे दर्शन करने तो आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान के जो विग्रह हैं वो देखने में लगेगी विष्णु मूर्ति है, लेकिन जो उनकी अभयदान मुद्रा है, अभयदान मुद्रा जो भगवान आशीर्वाद देते हैं, वो विष्णु के किसी भी हाथ में नहीं होता है। अगर आप देखेंगे भगवान विष्णु के जितने भी हाथ हैं वो शंख चक्र गदा पर नहीं होगा, और वो चार आपस में उल्टे उल्टे अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। मैंने ना अभी फोटो आप लोगों के उस पर भेजी है व्हाट्सएप पे, ये आगल जो भगवान का अलारनाथ का, तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो और ज़्यादा इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे जैसे प्रभु जी बताएंगे। तो आप लोग अपने मोबाइल में देखेंगे तो फोटो भेजी है अभी जस्ट। थैंक यू सुरेश ऑब्जेक्टिवली देने के लिए। तो फोटो है देखिएगा उसमें, तो अभयदान मुद्रा में भगवान देखेंगे आपको। तो भगवान विष्णु सब जानते हैं शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन ये भगवान विष्णु भी नहीं है, क्योंकि 3 हाथ तो देखेंगे आप अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन एक हाथ तो उनका वो है। तो आप सब रास लीला के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो भगवान ने जब रास नृत्य में छोड़ करके गए थे रास मंडल को, तो आज भी वो स्थान है चंद्र सरोवर के पास, गोवर्धन के पास, वो पेठा गाँव, पेठा गाँव ना, पेठा। तो उस गाँव में जाकर देखेंगे तो भगवान के विग्रह हैं, जब भगवान स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु रूप लिए थे और गोपियों के पास जाती हैं और बताती हैं कृष्ण कहाँ हैं, तो एक बहुत बुझा विषय है। लेकिन ये विग्रह का बताते हैं स्वरूप हमें वहाँ अलारनाथ में प्राप्त होता है। तो श्री चैतन्य जो वहाँ जाते हैं बहुत ही कहते हैं कि एक दिव्य भाव थे। अलारनाथ का प्राकट्य और अलारनाथ के संबंध में एक लीला आती है, जिसके आप नाटिका देखेंगे कभी थोड़ी देर में, वो संक्षेप में बताया था आपको। उस लीला में यह आता है कि एक ब्राह्मण होते हैं जो अलारनाथ की वर्शिप करते थे, और जब वो पूजा करते थे तो बताते हैं कुछ समय के लिए उनको वहाँ से बाहर जाना था किसी कार्य से। तो उन्होंने वो सेवा जो थी अपने छोटे बच्चे को दे दी कि आप क्या करो, इनकी वर्शिप करो, पूजा करो, और इनको रोज भोग लगाना है। और बच्चे इतना अपना भक्त था भगवान का, बताते हैं कि वो भगवान की प्लेट लगा के जाता था। तो जब प्लेट लगा के गया तो प्लेट लगा कर जाने के बाद उसने प्लेट भगवान के समक्ष रखी, और फिर समक्ष रख के बच्चों को इतना मंत्र तो पता नहीं, उसने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे पिता ने मुझे सेवा दी है, तो आप प्लीज इसको स्वीकार कर लो, इसको खा लो। ये बोलिए वो चले गए अपना खेलने के लिए। जब खेलने के चले गए, खेल के वापस आए तो देखा कि प्लेट एलजीज है, तो बहुत जोर जोर से भगवान से प्रार्थना करने लगे, रोने लगे कि भगवान आप नहीं खाओगे तो मेरे पिताजी की जो सेवा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, आप खा लो खा लो खा लो, क्यों नहीं खाते आप। बहुत प्रार्थना की, और वास्तविक भगवान आए और खाए और पूरी प्लेट साफ करे। पूरी प्लेट साफ करने के बाद जब वो वापस आया, वो बच्चा बहुत सेटिस्फाइड था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, बोला हाँ अच्छा भगवान ने खाया तो उठा के प्लेट वापस जाएगा। माँ ने पूछा कि ये कहाँ है महाप्रसाद सब वापस मिलाना है हमें, तो बोला कि भगवान ने खा लिया। तो उनको लगा भगवान ने खा लिया, कैसे खा लिया भगवान ने, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ भगवान ने कैसे खा लिया। बोला चलो ठीक है, पता नहीं बच्चे ने खा लिया, हो सकता है इसको छुपाने के लिए झूठ बोलने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से अगले दिन भोग लगा के दिया, फिर प्रार्थना की उसने बच्चे ने, भगवान खा लो खा लो। भगवान आए, खाए, फिर खाली पेट ले गए। ऐसे 3 दिन तक ब्राह्मण की फैमिली को फास्ट करना पड़ा। वो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये रोज भगवान खा रहे हैं, बच्चा लड़का खा ले रहा है, फिर बोल दे रहा है कि भगवान ने खा लिया। तो जब ब्राह्मण वापस आया तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है, उन्होंने बताया कि नहीं मैं दे देता हूँ, भगवान खा लेते हैं। तो उसको विश्वास नहीं हुआ इस बात से, तो उसने क्या किया, खंबे के पीछे छुप करके देखा कि होता क्या है यहाँ पे। जब छुप के देख रहा था वो, तभी क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने
लगाया वो बालक ने, और लगाने के बाद वो अपना खेलने चला गया। तो जैसे ही वो गया, बताते हैं भगवान नर्मदा झुके और झुक करके प्रसाद को लेने लगे। और इसे बताते हैं कि भगवान ने सबसे पहले खीर उठाई थी, बहुत गर्म खीर थी। उतने में इस ब्राह्मण को, अभी ब्राह्मण ने बहुत एक प्रकार से बताते हैं भौतिकतावादी मानसिकता का था, तो उसको लगा अरे भगवान तो सही में खा रहे हैं, अब भगवान अगर खा लिए तो हमें क्या खाने को मिलेगा। सोचा, और वो तुरंत आगे आया और आने के बाद उसने भगवान के हाथों को रोका खाने से, और फिर वो जो खीर थी, गरम गरम खीर थी, बताते हैं कि वो भगवान के ऊपर दे दी। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो दर्शन पता नहीं कैसे होगा, अगर पुजारी कराएंगे उनसे पूछेंगे तो उनके भगवान के चेस्ट पे वो जैसे जलने के बाद फफोले पड़ जाते हैं, वैसे भगवान के चेस्ट पे ऐसे मार्क्स हैं जो दिखते हैं आज भी, कि वो जो खीर गर्म खीर गिरने का जो निशान पड़ा वो आज भी वहाँ पे। तो ये एक दूसरी लीला है। तीसरी चीज़ इस स्थान के बारे में बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्थान बहुत ही कहते हैं कि एकदम प्रिय, खासकर प्रिय का कारण क्या था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के उन भावों को, खासकर जो विरह में, जो विप्रलंबा में होते हैं, उनको उस समय कोई सेवा करता है या उस समय उनको कोई भी चीज़ संतुष्टि प्रदान करती है, वो चीज़ भक्तों को बताते हैं वो और संतुष्टि प्रदान करती है। कहने का अर्थ है, भक्तिनाथ ठाकुर के स्थान पे कहते हैं कि जो वृंदावन में भजन करते हैं ना, उनका भजन खोखला है, ऐसा उनका भाषा, उनका वो है। जो वृंदावन में भजन कर रहे हैं उनका भजन खोखला है, क्योंकि वो कृष्ण के या राधा रानी की संतुष्टि के लिए नहीं करते सेवा वहाँ पे। राधा रानी की संतुष्टि अभी वहाँ पे नहीं है। राधा रानी की संतुष्टि कहाँ मिलेगी? क्या है, जो कुरुक्षेत्र में भजन कर रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राधा रानी इतना विरह महसूस कर रही है भगवान के प्रति कि उनको वहाँ पे कोई सेवा करने वाला चाहिए, तो वहाँ कोई सेवा। वही सेम चीज़ अलारनाथ है उस स्थान में। तो वहाँ पे बताते थे भक्तिनाथ ठाकुर कि यहाँ पे महाप्रभु उन भावों में आए 15 दिनों के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा जगन्नाथ से वो सेपरेशन फील करते हैं, विरह फील करते हैं। तो इस स्थान पे बहुत जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ों पर सेवा होनी चाहिए। तो बताते हैं 1926 में वहाँ पे खुदाई हुई थी, तो अलारनाथ के छोटे विग्रह निकले थे, और जब छोटे विग्रह निकले थे अलारनाथ के, तो वहाँ के पुजारी के स्वप्न में आके भगवान स्वयं बोले कि इन विग्रहों को आप दे दो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, और भक्तिनाथ ठाकुर क्या है, उनकी वर्षित करेंगे। तो आप जब जाएंगे वहाँ तो देखिएगा, उस स्थान को सिर्फ ब्रह्मगिरी बोलते हैं, वो ब्रह्मा जी का स्थान है, और उनके जस्ट साइड में गौड़ी मठ है, जहाँ पे बहुत सुंदर विग्रह है गोपी गोपीनाथ के, और गोपी गोपीनाथ के विग्रह के साथ साथ वहाँ पे छोटे अलारनाथ के भी विग्रह हैं, और बहुत ही वहाँ की भक्ति बहुत आपको वेलकमिंग है। वहाँ की बड़ी बड़ी भक्त हैं, भक्ति ठाकुर का कमरा अंदर जाकर के वहाँ देखिए। तो भक्ति ठाकुर अपना बहुत सारा समय जब पूरी मानते थे ना, तो वहाँ पे गिराना पसंद करते थे। एक स्थान तो हमने कल देखा जब चढ़े पर्वत पे गए थे, एक स्थान तो वहाँ था जहाँ पे भक्ति ठाकुर आते थे, और दूसरा एक स्थान था अलारनाथ जहाँ पे ज़्यादा करते थे। भक्ति ठाकुर को इतनी जल्दी थी वहाँ पे सेवाओं को लेकर के कि जल्दी से जल्दी मंदिर बनना चाहिए। एक गिलास में याद आती है कि एक बार की बात थी कि मंदिर के कार्य में बड़ी देरी आ रही थी, मंदिर बनने में बहुत समय लग रहा था। जब मंदिर बनने में समय लग रहा था, बताते थे कि वहाँ जब दीवार खड़ी करते थे बाउंड्री वॉल, तो बार बार पता नहीं किसी कारण से वो गिर जाया करती थी। तो बहुत मेहनत लग रही थी, बहुत मजदूर लग रहे थे, चीज़ें हो नहीं पाई। तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों से पूछा कि इतना देर क्यों हो रहा है इस कार्य में। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या करें, जो लेबर्स हैं, जो काम करने वाली मजदूर है, ये काम तो कर रही है, लेकिन इनको बीच बीच में बहुत ब्रेक लेना पड़ता है। और ब्रेक क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि इनको बीच में ब्रेक लेकर के अपनी जो बीड़ी या सिगरेट जो भी कह थे उसको बांधना पड़ता है। उसको बांध के वो बीड़ी सिगरेट पियेंगे, पीने के बाद वो कार्य करेंगे, तब काम बढ़ेगा। इसमें बहुत समय लग जाता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर उस समय ऐसे कुछ ब्रह्मचारियों की सेवा लगाए थे जो कि वहाँ बैठ के बीड़ी बांधते थे, और बीड़ी बांध के बोलते थे तुम लोग बांध के इनको दो ताकि ये पिए, एक ब्रेक ना ले काम से, और इतना जल्दी जल्दी कार्य करें ताकि मंदिर पूरा फटाफट तैयार हो, इसकी बाउंड्री वॉल्स तैयार हो, और ताकि भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा फिर से शुरू की जा सके। कहने का अर्थ है कि अलारनाथ वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने उन 15 दिनों में से बहुत सेपरेशन फील करते थे भगवान से, वहाँ पे जाया करते थे। और सेपरेशन की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि आप जब देखेंगे तो आप सही, कई बार लोग कहते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं, ये सब सुनाने की अच्छी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से किसी को अगर प्रत्यक्ष रूप से दिखाना होगा कि क्या है वो स्थान, क्या महाप्रभु का उन्माद होता था, क्या महाप्रभु का प्रेम भाव था, उसके लिए आप खाली चट्टान के दर्शन कर दीजिए, उसको तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद महाप्रभु की बहुत सेवा के अंदर पास साइंस हैं, खासकर कि उनका दिव्य भाव, फिर समुद्र में जाना, समुद्र में
वो जब जाते हैं तो समुद्र की से पास टाइम आती है, तो बताते हैं कि जब महाप्रभु गंभीरा में थे, गंभीरा कभी जाएंगे ना, तो गंभीरा में देखेंगे बहुत ही छोटा कमरा है, और श्री चैतन्य महाप्रभु 7-7.5 फीट, वैसे भगवान को नापना नहीं चाहिए, ये अपराध होता है, लेकिन एक समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ आपको। और अगर आप सबने दर्शन किया होगा जगन्नाथपुरी मंदिर में, जब आप महालक्ष्मी के मंदिर से सीधे बढ़ेंगे आनंद बाजार की ओर, ठीक है, मेरे साथ साथ चलिएगा। महालक्ष्मी मंदिर देखा सबने? कितने लोगों ने देखा महालक्ष्मी का मंदिर? जरूर दर्शन करिएगा, भगवान जगन्नाथ के राइट साइड में ही है, लेफ्ट साइड में इस तरह से। तो महालक्ष्मी जी के मंदिर से आनंद बाजार की ओर जब बढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो उत्तर द्वार आता है, नॉर्दर्न गेट। अगर किसी को वास्तु अच्छे से पढ़ना हो ना, कोई वास्तु को विद्यार्थी हो, उसके लिए जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है बेस्ट है समझने के लिए, बेस्ट मॉडल समझने के लिए कौन सा स्थान कहाँ पर होना चाहिए। घरों में होता है ना वास्तु के लिए ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, तो थोड़ा सा आइडिया देना है आपको, तो जगन्नाथपुरी मंदिर का थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझ लीजिए, वो बेस्ट आपको समझाता है कि कैसे कैसे क्या चलना चाहिए। तो नॉर्दर्न गेट जो है, जैसे ही नॉर्दर्न गेट मतलब जब आप महालक्ष्मी के मंदिर से आनंद बाजार की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही नॉर्दर्न गेट क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आगे देखिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के निशान है वहाँ। हमने कितने लोगों को दर्शन किया उसके? ज़्यादा नहीं किया, जरूर करिएगा, मंदिर जाइएगा तो कि उनके उत्तर द्वार से जस्ट साइड में छोटा सा मंदिर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट्स हैं, और आज भी उसकी पूजा अर्चना वगैरह होती है। तो गंभीरा वो स्थान है जहाँ पे कि महाप्रभु रहते थे, और स्थान देखेंगे बहुत छोटा है, लेकिन श्री महाप्रभु इतने विशाल काया के थे, तो वो वहाँ पे रहते थे ना, तो बताते हैं कि दिव्य मार्ग में ऐसे लीलाएं वहाँ पे होती थी कि मनुष्य की कल्पना से परे, मनुष्य कल्पना से, एक्चुअली मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, मनुष्य कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, तो संभव ही नहीं है, ये खाली भगवान के लिए संभव है। और कैसे ऐसे ऐसे लीला होती थी, बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के कृष्ण के प्रति जब विरह भाव में रहते थे ना, बहुत विरह भाव में, तो बता रहे थे कि उनसे वो सांस सहन नहीं होता। तो कई बार क्या होता, तो बताते थे कि हाथ इतने लंबे हो जाते थे, इतने लंबे हो जाते थे। अच्छा, एक और बहुत विशेष बात बताता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं कि जब भगवान 14-15 वर्ष की आयु में चले गए मथुरा, और वहाँ से द्वारका, और कभी वापस नहीं आए वृंदावन की ओर, और फिर बताते हैं करीब करीब 100 वर्षों के बाद, करीब करीब 100 वर्षों के बाद राधा रानी की मुलाकात होती है भगवान कृष्ण से कुरुक्षेत्र में। तो वो बीच का समय है, पीरियड है, उस समय राधा रानी का क्या हुआ? ऐसे लोग बहुत बार पूछते हैं प्रश्न कि भाई इतना संभव 100 वर्षों का जो समय था, इतना लंबा समय था, उसमें क्या था? वो कहीं किसी शास्त्र प्रमाण में है ही नहीं, चाहिए नहीं मिलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और विशेष बात है कि उन सब के समय क्या हुआ, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे प्रकट किया उन भावों को। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनार्पित चरण चिरा करुणावतीर्ण बलो समर्पित उन्नत रसम सुभक्ति श्याम हरिपुरट सुंदर दुतिकतम सुसंदीप्त सदा हृदय गंधर सुरतो शचिनंदन। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, रूप गोस्वामी प्रार्थना करें और आशीर्वाद भी दें सबको कि हम सबके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करें, हृदय के कंदर में निवास करें। क्यों निवास करें? श्री चैतन्य महाप्रभु जो दिने आए ना, वो आज तक किसी के पास भी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला आज तक, एक रेयर गिफ्ट है। इसीलिए कहा है अनार्पित चरण चिरा करुणावतीर्णो करो, कि आज से कभी नहीं चाहिए, और दे सकते हैं। मैं आपको प्रमाण देता हूँ, इसमें चरण चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर वर्णन आता है महाप्रभु के सारे इन चीज़ों का। तो अब बात आती है कि इन सारे पास्टाइम सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, है ना? कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, नहीं हम योग्य नहीं हैं, हमें नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुन सकते हैं प्रमाणित शास्त्रों के माध्यम से, खास करके पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद के पर्पस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही एक दिव्य अनुभूतियाँ आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बस आपको बताऊँगा इसमें, हाँ, इसमें चंद्र बता रहे हैं कि ये जो दिव्य उन्माद है चैतन्य महाप्रभु के, क्या है? हाँ, दिव्य उन्माद विस्मय अधिरूढ़ भाग दिव्यमान प्रलापहय
तो बता दें कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार का पागलपन था, इसको समझना बहुत मुश्किल है ना, इसको जानना बहुत मुश्किल है क्या था, क्योंकि ये भगवान के प्रेम की सबसे चरम परिभाषा है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि भगवान के प्रति प्रेम को बहुत ही मुश्किल है समझना। लेकिन बता रहे हैं कि इसी चीज़ को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। किसको दिया? पूरे संसार में हर एक को दिया, हर एक को देने आए थे। और ये कौन सा उन्माद है, कौन सा पागलपन है? तो बताते हैं कि खास करके ये पागलपन वो है जबकि उद्धव मिलने आते हैं राधा रानी से या गोपियों से भगवान का संदेश लेकर के। मतलब भागवतम आप दर्शन से हम देखेंगे तो वो जगह पे आता है वर्णन कि कैसे उद्धव आते हैं भगवान का संदेश लेकर के राधा रानी के पास, और वो संदेश जो देते हैं तो किस प्रकार का एक पागलपन, दिव्य उन्माद पागलपन श्रीमती राधा रानी के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। वहाँ पे वही चीज़ चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। जब प्रकट करते हैं तो शारीरिक विकार बहुत सारे होते हैं। शारीरिक विकारों में बताते हैं कि हाथ इतने लंबे लंबे हो जाते थे कि यहाँ से वहाँ तक फैल जाएंगे, फिर जमीन पर गिर जाना, मुँह से बताते हैं कि फ्रेम निकलना, फिर फ्रेम निकल के फिर वो मिट्टी पे गिरना, फिर मिट्टी पे गिरते तो मिट्टी के वो चेहरे पर जाना, फिर दांत कटकटाना, और जैसे ना शेडिंग होती है उस प्रकार से। और कई बार तो बताते हैं कि गंभीर की दीवार होती थी तो दीवारों पे अपनी टुटियाँ बहुत जोर से घिसना, उससे खून निकलना, मतलब बहुत दुखी हो जाते थे। महाप्रभु के ऐसे चीज़ों को देखकर कितने दुखी हो जाते थे। एक बार की घटना थी कि ऐसे महाप्रभु कभी निकल जाते थे। कई बार तो होता था कि लोग उनको रोकने के लिए रात में पहरेदारी करते थे कि गंभीरा से निकलना है, लेकिन बताते थे कि श्री महाप्रभु गंभीरा में भी नहीं रहते थे, रातों रात कहाँ निकल जाते थे पता नहीं चलता था। कभी लोग मशाल लेकर के आते थे, देखते थे कि सिंह द्वार के बाहर महाप्रभु दिखते थे। एक बार तो कहीं पूरी में नहीं मिल रहे थे, करते करते जब गए तो देखे कि समुद्र के पास एक व्यक्ति पागल की तरह भागते भागते आ रहा है, और भागते भागते आ रहा है कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम ले रहा है। तो देखते उसको समझ गए कि ये पागल नहीं है, इसको कहीं ना कहीं संपर्क हुआ है किससे? चैतन्य महाप्रभु से। हुआ क्या था? मछुआरा था, और मछुआरे को क्या हुआ था? वो रात में अपना मछली पकड़ने समुद्र में गया था, पकड़ते करते करते उस नेट में उसने सोचा कि बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। पकड़ते पकड़ते उसने खींचना शुरू किया, और खींचते 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 वो लेके आया बाहर उनको। तो देखा वो कौन थे? श्री महाप्रभु जब थे तो लेके गया, महाप्रभु टच करते ही उसको भी पागल चढ़ गया, वो भी कृष्ण कृष्ण नाम लेना शुरू कर दिया। मतलब एक पागल आदमी के संग में जाके ही पागल हो सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु के संग में जाकर के ही ये पूरी तरह से पागल हो गया। और इसको लगा कि ये भूत है, जिसको मैंने पकड़ा है ये कोई भूत पकड़ा गया मेरे से, और इस भूत को छूने के कारण मेरे अंदर भी पागलपन आ रहा है। और पागलपन आते आते क्या हुआ? वो भागते 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 समुद्र से बाहर आया। आने के बाद नीला बाहर तब सभी मिले, स्वरूप दामोदर गोस्वामी मिले, रामानंद राय मिले, और कई अन्य लोग मिले। तो समझ गए कि ये पागल नहीं है, इसको चैतन्य महाप्रभु का संपर्क हुआ है। तो फटाफट जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु आते हैं। तो आप चैतन्य महाप्रभु सारे बहुत शॉर्ट में बता रहा था, लास्ट स्लाइड फिनिश करूँगा। अब इन सब का जो सार था, जितना कुछ महाप्रभु ने किया, तो हम भक्तों के लिए क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ करनी चाहिए, उस चीज़ को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 8 शिक्षाओं में दी, जिसको हम रोज सुबह लाते हैं शिक्षाश्रम के रूप में। और अगर किसी को ना कोई बहुत लोग देखते हैं, किसी को बहुत देखते हैं चर्चा होती है कि राधा भाव क्या है, तो ये तो जान लीजिए कि सबसे प्रमाणिक स्तोत्र अगर कोई है राधा भाव को समझने का तो श्री चैतन्य चरितामृत पहला चीज। दूसरी चीज, क्योंकि इसमें प्रणाम मंत्र में एक जगह बताते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और उसी चीज को लिखा है आपके प्रकाश गोस्वामी ने, तो उसे कहते हैं राधा भाव गति सुवेदितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री राधा भाव में आए हुए, और उसी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? हम सब भक्तों के लिए शिष्टाष्टकम दिया है। अब इस शिष्टाष्टकम 8 श्लोक तो हैं, लेकिन बताते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध गौड़िया स्कॉलर है यहाँ के, उड़ीसा के गौड़िया स्कॉलर हैं, उनका मत है, उनका मत ये है कि सारे के सारे वेदांत सूत्र का जो सार है वो एक्चुअली शिष्टाष्टकम के अंदर दिया गया, शिष्टाष्टकम। और हम रोज जाते हैं उसको, लेकिन इसके अर्थ को, उसके मतलब को बड़े गहराई से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना।
चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावागनीर्वापणम श्रेयकेरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मा श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहला वर्ष जानते हैं हरिनाम की महिमा। ये हरिनाम जब सब जप करते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या हमारे साथ होगा, उसके खास करके से असर बताते हैं। और उसको नाम जब सबको हर वक्त नाम जप कर रहा है तो उसको जानना चाहिए नाम जप से क्या क्या आएगा हमारे जीवन में, एक एक चीज़ में क्या क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले हृदय की शुद्धि होती है, चेतो दर्पण मार्जन। फिर संसार का क्लेश कम लगता है, कम सताता है क्लेश। भव महादवा निर्वापण। फिर श्रेय केरव चंद्रिका वितरण, है ना। तो वो जो भगवान की कृपा है, एक कैरव नाम आता है इसमें। कैरव कहते हैं वाइट लोटस को, और एक सफ़ेद रंग का ये वो होता है कमल। ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। तो बताते हैं कि जब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा एक जीव को प्राप्त होती है ना हरिनाम के माध्यम से, तो उसकी जो एक संकुचित चेतना होती है, जो मतलब मैं और मेरे वाली चेतना होती है, उससे वो विकसित होती है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम, हर कोई एक बराबर दिखता है तो बढ़ती है, उससे बढ़ती है। और फिर श्रेय के चंद्रिका वितरण विद्यावधू जीवनम, एक वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है हृदय के अंदर। फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम। तो इस प्रकार से सारा आता है। फिर हम दूसरा वर्ष देखते हैं नामनामकारे बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्र नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं जनानां राघव। तो भगवान कह रहे हैं कोई राग नहीं नाम है, भगवान खुद ही बात कह रहे हैं हमारे भूषण लेके, क्योंकि नाम लेने में अनुराग नहीं। तो नाम का अनुराग विकसित करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी हर प्रकार की शक्ति नामों में दे रखी है। बस इस नामों को ध्यानपूर्वक लेना। गुरु गोस्वामी कहते हैं कि रोज नियमित रूप से अगर भगवान का नाम ले रहे हैं और साथ ही साथ आदरपूर्वक नाम ले रहे हैं, सारी आध्यात्मिक सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी हरि नाम लेने से। अगर आप दो चीज़ों को ध्यान दें, नियमित लें, ऐसा नहीं कि आज ये करने के लिए नियमित एक संख्या पूर्वक लेना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें आपको सावधानी से लेना बहुत जरूरी है। ये नाम अपने आप कार्य करता है, और सावधानी से बोलेंगे, सुनेंगे, ये नाम अपने आप कराएंगे और सब कुछ प्रकट करेंगे। फिर बताते हैं कि इस नाम को अगर निरंतर लेना चाहते हैं, पूरे जीवन लेना है किसी को, तो उसके लिए कुछ गुण विकसित करने हैं। ज़्यादा बड़े गुण नहीं हैं, छोटे से गुण हैं, 4 गुण बताते हैं। कृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। तो बताते हैं कि तिल के समान अपने को रीछ मानना, एक पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना, हमेशा दूसरों को मान देना, और कभी मान की आशा न करना। ये 4 गुण ऐसे होते हैं पूरे जीवन आपको भगवान का नाम लेने में बहुत बहुत मदद करते हैं। कितने सदा हरि। और फिर जब ऐसे करते करते हम एक निष्ठा के स्तर पर आ जाते हैं। निष्ठा मतलब कि हम भगवान की भक्ति को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे हाथ से। तो फिर आता है ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगति कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। तो हेतु की भक्ति भगवान, वो हेतु की भक्ति जो बताइए आपको, वो हेतु की भक्ति प्रार्थना करता है भगवान से, मेरे को ये चलनी चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगति कामे, हमें को जन्म जन्मांतर भगवान आपकी भक्ति चाहिए। फिर ऐनं तनुज केन्द्रम पतितं मां विषमे भवामोदो कृपया तव पादकं गजस्थिततुल्य सदृशं चिन्तय। ये 5वां वर्ष है। भगवान हमें प्लीज अपने इस संसार में गए हुए हैं, सुखा करके हमें अपने चरण कमल की धूलि का एक अंश बना लो। फिर 6वां 7वां 8वां और उस बताते हैं हाई एक्सेसिव को लेकर जाता है। नयनम प्रदर्शुधारय वदनम गजगदयागया कुलकय निश्चितम बहू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कि तब भगवान दिन आएगा जब मेरा नाम लेते लेते आपके प्रति कुछ भावना आएगी, कुछ भावनाओं का उन्नत स्तर तो बताएगा कि आंखों से आंसू और ये सब चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट कुछ परिवर्तन हृदय में आएगा। And the 7 verses, yoga itam nimishena चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विजय। संसार शून्य लगने लगता है,
और फिर 8वां जो सबसे बताते हैं कि स्वयं राजेश्वरी राजा का बोला हुआ वर्ष है, आशीष शिवापादम विनश्यमा अदर्शनमाम मनमताम करोतुवा यथा तथा भगवान विदधा तुलम करो मंत्र प्राणानाम तस्सैवना। ये सबसे हाईएस्ट कहने का अर्थ है कि बहुत कुछ है महाप्रभु के विषय में कहने की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत कुछ है, बट सार में समझना हो तो शास्त्रों को जरूर पढ़िए और श्री चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि गौर पूर्णिमा भी आने वाली है और 1 महीने बाद, तो इस पर पढ़ा ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी बात की जिज्ञासा? ठीक है, हरे पहला है कि आप गरुड़ स्वर्ग के पीछे आएंगे तो वहाँ पे दीवार पे 3 उंगलियों के ऐसे निशान है। दूसरा है कि जब भगवान जगन्नाथ जाते हैं गर्भगृह के अंदर, जब महाप्रभु सर्वभटाचार्य का वो करते हैं डिलीवरेंस करते हैं, उससे पहले जब पहली बार दर्शन करते हैं जगन्नाथ के तो महाप्रभु गिर जाते हैं, क्योंकि गिरने के कारण उनके घुटनों पे वहाँ निशान आ गए। तो दूसरा ये है। और तीसरा में बताया गोल्डन शिला का निशान जो अंगूठे का निशान है, और चौथा अलारनाथ, 5वां मिल गया ये 5 साल नॉर्थ गेट के पास। हाँ, दूसरा वो चरण के फुटप्रिंट्स वैसे नहीं कि वो जैसे कि लिए गए हैं, बस वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे महाप्रभु ने कुछ किया था, और जैसे प्रभुपाद के फुटप्रिंट्स थे भक्तों ने ले लिए ताकि भविष्य में पूजा कर सकें प्रभुपाद के चरणों की, तो वैसे फुटप्रिंट्स हैं चैतन्य महाप्रभु जी। मंदिर तो 3 मिनट कृष्णा प्रभु जी, वो स्टार्टिंग में आपने बताया था कि नित्यानंद प्रभु जी ने उनके साथ दिव्य चीटिंग किया था, तो वो क्या कारण था कि ऐसा होता नहीं है कि अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो ऐसे जो भक्त हैं साथ में सेव हैं वो ऐसे नहीं करेंगे, तो उन्होंने ऐसे बहुत अच्छा। नित्यानंद प्रभु जो कुछ करते हैं वो सब महाप्रभु के अंदरूनी भाव को समझ के करते हैं। उनको पता था कि महाप्रभु क्या है, बाहर रूप से कह रहे वृंदावन जाना है, लेकिन महाप्रभु को पता है कि वृंदावन कहाँ पे है। वृंदावन कहीं नहीं था, शांतिपुर ही था, आचार्य के घर में था, और साथ ही साथ नित्यानंद को जानते थे। महाप्रभु को एक बार अंतिम भेंट कराना माता सची से, क्योंकि सची माता से फिर संन्यास के बाद उनका भेंट नहीं हो सकता था, और नदी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, तो इसलिए शांति को बुलाना, और फिर संन्यास से बढ़कर चीज़ होती है भक्तों के साथ एक प्रेम का आदान प्रदान, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है संन्यास, तो ये भी इस्टेब्लिश करना। और साथ ही साथ ब्रह्मचार्य के जो जाते हैं दशरथ तो बहुत देवी लीलाएं होती हैं, 7-8 दिन महाप्रभु रहते हैं, खूब संकीर्तन, खूब भक्तों को मौका मिलता है महाप्रभु की सेवा करने का, इस प्रकार से। तो इस सारे आंतरिक बहुत सारे कारण थे जो नित्यानंद प्रभु जानते थे और उनको वहीं लेकर गए। वृंदावन मतलब वही स्थान है जहाँ पे स्वयं भगवान है, भगवान के भक्त हैं, वही स्थान में था। ठीक है, अब तक बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।